Hey now learners, welcome to Now Classes. I'm Navdeep Kaur and मुझसे एक स्टूडेंट का दर्द सहा नहीं जा रहा है. So this is why I came here and to shoot this video. Let us start and know the story of student. यार एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब ये भी नहीं पता कि एग्ज़ाम कैसे हुए हैं, क्योंकि कुछ तो पेपर इतने आसान आए थे कि लगता है कट ऑफ ही सर आसमान पे पहुंचेगी, एंड कुछ तो पेपर इतने अजीब से आए थे आउट ऑफ द सिलेबस, पता नहीं कौन सी थ्योरी पूछ रखी थी. तो ये नहीं पता कि उसमें कट ऑफ का क्या होगा और हमारा क्या होगा. दूसरी बात, अब जून अटेम्प्ट सर पे आ रहा है, इसकी तैयारी करें या फिर रिसर्च पेपर लिखें या फिर कुछ और करें. इसके साथ साथ कुछ बच्चे हैं जिनका सेट एग्ज़ाम भी सामने सर पे है. सो ये बहुत बड़ा दर्द है जिसको हम सब झेल रहे हैं. सो दैट इज़ वाई आई एम हियर. तो गाइस सिंपल सी बात है कि अगर हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं देन मेक योर गोल क्लीन. वादा करो जो मैं आगे वीडियो में बोलने वाली हूँ. आर यू एबल टू डू दिस? क्या आप करोगे? कमेंट लिखो येस और नो. आई एम ओके विद एवरीथिंग. जल्दी से कमेंट कीजिए येस और नो. अब ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने येस लिखा है. तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, अब आप उठाओ एक पेपर और पेपर पे लिखो कि अभी मेरा क्या क्या बाकी है. नेट.जेआरएफ की एक कैटेगरी और उसके अलावा आपका रिसर्च पेपर लिखना बाकी है या लिखे हुए हैं. पीएचडी में एडमिशन हो चुका है या करने वाला है. और साथ ही साथ आपका बेसिकली क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब. तो किसी किसी बच्चे की ये चारों चीज़ें पूरी हो सकती हैं या हो सकता है कर रहे हो. कोई कोई पर्सन ने एक भी चीज़ नहीं करी अभी तक, सब करना बाकी है. कोई कोई पर्सन इनमें से दो या एक चीज़ कर चुका है. तो यहाँ पर टिक लगा कि आपके पाले में क्या आ चुका है और क्या नहीं आया. अगर आपके पाले में इनमें से एक भी चीज़ नहीं आई देन स्टार्ट वर्किंग फॉर व्हाट नेट.जेआरएफ एंड योर रिसर्च पेपर्स, जो आप अभी भी कर सकते हो. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएटेड हो या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है तो आप रिसर्च पेपर्स लिखने के लिए एलिजिबल हो. और आपको एक रिसर्च पेपर लिखने के 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे. टोटल कुल मिला के आपके जो एपीआई स्कोर होता है, बाय द वे एपीआई की फुल फॉर्म क्या है? प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एपीआई की फुल फॉर्म अगर आपको आती है तो. जो एपीआई स्कोर है ना, वो उसमें आपके रिसर्च पेपर्स कुल मिला के 5 रिसर्च पेपर्स का आपको पॉइंट्स मिलते हैं. तो 2 पॉइंट्स ईच, तो कम से कम 10 पॉइंट्स तो आपको मिल ही सकते हैं. इसको बटोरो यार, ठीक है. मेरी हेल्प चाहिए, मैं आपके साथ हूँ. आप मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन पर्सनलाइज एक कोर्स चाहता है. इसके लिए भी मैं खुद अपने एंड पे पर्सनली करवाऊँगी. जो बच्चा मेरे पास आ सकता है आ जाए, नहीं आ सकता वो ऑनलाइन जुड़ जाए. आपके साथ मेरा वादा है जो कोर्स होगा वो डुअल मोड पे होगा. आप लोगों के साथ जो जो जुड़ेंगे अगर उस पर्टिकुलर कोर्स में, दैट विल बी पेड ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ. तो फिर उस पर्टिकुलर के अंदर आप को मैं एक एक बच्चे को, क्योंकि उसका टॉपिक ही डिसाइड नहीं हो रहा है, तो टॉपिक डिसाइड करने के लिए अलग अलग से टाइम देने वाली हूँ. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने काम करना है, वो टॉपिक ढूंढवाऊंगी पहले. फिर अब आपका पर्सनलाइज अटेंशन प्लस एक बाकी कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जो कि कॉमन होंगी, जिसमें कॉमन चीज़ें समझानी होंगी. फिर आप वो होमवर्क करके लाओगे, फिर मेरा पर्सनलाइज अटेंशन. बिल्कुल. तो मतलब हम एक तरीके से 1 to 1 पढ़ाई करेंगे. और जब मुझे कॉमन चीज़ें समझानी है तो उसमें जनरल क्लास सबकी होगी. फिर पर्सनल अटेंशन, एक एक बच्चे को अलग अलग टाइम दूंगी. फिर आपका कॉमन. इस तरीके से आपका रिसर्च पेपर जब तक ना बन जाए या रिसर्च प्रपोजल ना बन जाए तब तक आपको छोड़ूंगी नहीं, ठीक है. और ऐसा भी नहीं है कि आप मेरी जिद का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं कि भाई एक रिसर्च पेपर लिखने में आप मुझे एक साल लगा दें, ठीक है. टाइम लिमिटेड होगा. उस टाइम के अंदर अंदर बिल्कुल आपको पर्सनल अटेंशन दी जाएगी. और आपसे भी वादा चाहिए कि हाँ आप उस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को जितना काम बोला है उतना करके आएंगे. तभी फ़ायदा है ना दोनों का एक दूसरे के साथ. तो इस चीज़ के लिए भी ज़रूर से बताइएगा. दूसरी बात, अब अगर आप जून अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स मेरा नया कोर्स अनअकैडमी पे भी चालू हो गया है. तो आप इसको नव क्लासेस कोर्स से ले सकते हो. अनअकैडमी ने जून या दिसंबर के लिए 3 मंथ या 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी दे दिया है. तो 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन विल बी बेनिफिट फॉर यू, बिकॉज 9 मंथ के सब्सक्रिप्शन में आपका जून अटेम्प्ट भी पूरा कवर हो रहा है और दिसंबर भी.
तो फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स कराती हूँ। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं हूँ ना, डेफिनेटली आई एम हियर फॉर यू। आपको जो पढ़ा रही हूँ क्लास में या प्लस सब्सक्रिप्शन में, उसके अलावा कुछ नहीं करना। वो करना है, मेरे पीडीएफ में कुछ एक्स्ट्रा प्रीवियस के क्वेश्चन होंगे, वो अटैम्प्ट करने हैं। डाउट है, डाउट क्लियरिंग क्लास में पूछो, मैं हूँ, मैंने मना ही नहीं किया। पूरी क्लास अपनी है, हर एक बच्चे के ऊपर अटेंशन दी जाती है, आपको भी अटेंशन देनी है, आपको भी मेहनत करनी है। एटलीस्ट जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना कवर करना है, तो फिर हमारी जीत है। नव लर्नर आर रॉकिंग। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ सक्सेस इज ऑफ नव लर्नर्स ओनली। हाउ? यू कैन सी मेरे स्टूडेंट्स, चाहे वो बंदा इग्नू से पढ़ा हो, चाहे आप रेगुलर करके निकले हों, आपकी एडमिशन आईआईटी में हो रही है। मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं मैम पता नहीं मेरा कुछ होगा भी कि नहीं, बिकॉज मैं तो रेगुलर पढ़ा ही नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन। अरे वो आज की डेट में आईआईटी में पीएचडी कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसे स्टूडेंट्स जिन बिल्कुल कुछ नहीं आता इन द सेंस, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको नहीं पता पेपर 1 में क्या है, सिलोजिज्म क्या चीज़ है, बिल्कुल न्यू बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ईच एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग। मेरा जो सक्सेस मंत्रा है वो ये है कि आपको जेआरएफ के लिए सिर्फ नहीं पढ़ाना, मुझे चाहे जितनी मर्जी मेहनत करवानी पड़ जाए, मैं आपको नेट जेआरएफ पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने की लाइन तक आपके पीछे पड़ी हूँ। ठीक है, मैंने आपका साथ नहीं छोड़ना। वो कमिटमेंट बस सामने से भी चाहिए कि यस मैम, हम भी आप जो कहोगे वैसे करेंगे। ठीक है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और अगर आपको फ्री क्लास में भी अपना रिसर्च पीएचडी का देखना है, तो मेरा पीएचडी एंड रिसर्च की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। नव क्लासेस यूट्यूब पे जाओ, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और प्लेलिस्ट देखो। ठीक है, एंड साथ ही साथ यूट्यूब पे भी मेरी फ्री क्लासेस अब से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अब जून अटैम्प्ट के लिए, तो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी, एंड यू आर गोइंग टू सी और नॉट, प्लीज कमेंट हियर यस। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। हमेशा अपनी अफर्मेशन में याद रखिए कि आपको क्या चाहिए। दिन की शुरुआत अपनी अफर्मेशन से कीजिए। अफर्मेशन का मतलब जो हम चाहते हैं उससे। मैं आपका दर्द समझती हूँ, मैं नव लर्नर का दर्द समझती हूँ, और मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दैट इज व्हाई आई एम हियर विद यू विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू आर ऑल्सो हियर विद मी, क्योंकि इस दर्द में एक साथ चाहिए, एंड वो साथ मैं एज अ एडुकेटर आपका लेकर आई हूँ और पूरी गाइडेंस दूंगी। ईच एंड एवरीथिंग, हर एक लेवल पर मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आर यू विद मी? प्लीज टाइप इन कमेंट यस, विद मी, विद यू मैम। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम ऑल्सो विद यू फॉर योर नेट जेआरएफ पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर। ये जर्नी हमें क्रैक करके रहनी है। ठीक है, शिद्दत से पढ़िए, आप डेफिनेटली ले सकते हैं सब कुछ। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेआरएफ। मीट यू सून इन नेक्स्ट वन। स्टे ब्लेस्ड एंड प्यारा सा प्यार बिखरा दीजिए अपनी कमेंट में, लव जेआरएफ लिख के। थैंक यू।